प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में हमें ये दिया है कि एक त्रिभुज, मतलब कोई त्रिभुज हमें बनाना होगा। तो मान लीजिए ये त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। आप अपनी तरफ से कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई त्रिभुज ये मैंने बना दिया, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें दिया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा की बात हो रही है तो कोई सी भी भुजा ले लो। मान लीजिए मैं ए और बी लेता हूँ, आप बी सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, कोई सी भी एक भुजा हमें लेनी है। तो अभी मैं ए बी ले रहा हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लीजिए वो भुजा ए बी है। के मध्य बिंदु, देखो ये ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पे। मध्य बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही हो जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो मध्य बिंदु मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मान लीजिए ये डी पॉइंट है या ये ओ पॉइंट है, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे ओ मान लिया। इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से मतलब ये वाले पॉइंट से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा हम कोई सी भी ले सकते हैं। देखो पहली भुजा तो हमने ये वाली ले ली है, अब दूसरी भुजा मैं ये वाली भी ले सकता हूँ, ये वाली भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं ए और सी लेता हूँ, दूसरी भुजा मान लीजिए मैंने ए और सी ले लिया, तो क्या है, ए सी के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो इस भुजा के समांतर कब होगी, जब हम ये वाले पॉइंट को आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे। तो अगर ये मान लीजिए P है, तो आप देख रहे होंगे कि जो AC भुजा है इसके समांतर कौन सी भुजा होगी, अब OP भुजा इसके समांतर होगी। और यहाँ पे यही चीज हमें दी है कि दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये हमने दूसरी भुजा ली है तो इसके समांतर ये वाली भुजा होगी, ठीक। के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, जो तीसरी भुजा है, देखो पहली भुजा हमने ये वाली ली, दूसरी भुजा हमने ये वाली ली, तीसरी भुजा कौन सी बची, ये लास्ट वाली, मतलब ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब होता है भाग। मतलब ये जो तीसरी भुजा है इसको समान दो भागों में विभाजित करती है। बोलने का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि अब ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में विभाजित करना है। तो तीसरी भुजा हमारे पास BC है, तो ये जो तीसरी भुजा है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हमें ये शो करना है कि जो BP है वो बराबर होगा PC के, तभी ये दो बराबर भागों में विभाजित हो सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं 2 मानता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 होगा, ठीक। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी PB है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी PC है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये हमें शो करके दिखाना है, ठीक। तो कैसे हम शो करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, जो जो चीजें हमने यहाँ पे नई चीजें बनाई हैं वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी। सबसे पहले तो हमने लिया है त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखो सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि माना कोई त्रिभुज ABC है, ये ABC है। उसके बाद हमने क्या किया था कि ए बी के मध्य बिंदु से हमने एक समांतर रेखा खींची थी, किसके समांतर, AC के समांतर एक दूसरी रेखा खींची थी OP। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी, तथा भुजा AB के मध्य बिंदु से, भुजा A और B के मध्य बिंदु से भुजा AC के समांतर, भुजा AC के समांतर एक भुजा OP खींचते हैं, एक भुजा OP खींचते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि PB बराबर होना चाहिए PC के, ठीक। ये हमें, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जो तीसरी भुजा है वो समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित होनी चाहिए, मतलब दो बराबर भागों में बांटनी चाहिए। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्योंकि हमें ये चीज पहले से दी गई है कि जो भुजा AC है वो समांतर है OP के। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दी है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, मतलब ये चीज हमें पहले से दी गई है और यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें दिया गया है कि भुजा AC समांतर है OP के। अब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उस कंडीशन में थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे
इसलिए थेल्स प्रमेय से देखो, थेल्स प्रमेय क्या होती है, ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब जो OA और OB का अनुपात होगा वही अनुपात PB तथा PC का होगा। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि OA, या इसको AO लिख सकते हैं, AO अपॉन OB बराबर हो जाएगा BP अपॉन PC। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये चीज भी हमें पहले से दी है कि जो OA है और जो OB है वो आपस में बराबर हैं। ठीक, तो ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि हमें दिया है कि जो OA है वो बराबर है किसके, OB के, तब क्या हो जाएगा, तो देखो ये चीज भी हमें दी है कि यहाँ पे देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु तो ये वाला हमने माना था, मध्य बिंदु का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि हमें दिया है कि OB बराबर OA बराबर OB के है, तो तब क्या होगा, जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान दो, या समीकरण 1 नहीं भी मानेंगे तो क्योंकि एक ही इक्वेशन हमारे पास है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, OA की वैल्यू या तो OB रख दो या OB की जगह पे OA रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं AO को चेंज करता हूँ, देखो AO या OA एक ही बात है, ठीक है, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा OB और अपॉन में भी हो जाएगा OB, बराबर होगा BP अपॉन PC। ठीक, अब OB से OB कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा एक, एक बराबर हो जाएगा BP अपॉन PC। ठीक, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो PC बराबर हो जाएगा BP, और यही हमें शो करके दिखाना था, देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, BP बराबर PC हमें शो करना था, तो BP बराबर PC हमने शो करके दिखा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।